एक एंकर हैं उछलन कूदन। इनका असली नाम है शाजिया निसार। और ये ऐसे उछल उछल कर कूद कूद के रिपोर्टिंग करती थी। अब तो नहीं कर रही हैं आजकल ये कहीं और हैं सलाखों के पीछे। तो ये ऐसे उछल उछल के कूद कूद के रिपोर्टिंग करती हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें उछलन कूदन रिपोर्टर कहते हैं, जर्नलिस्ट कहते हैं या एंकर कहते हैं, जो नाम जुबान पे आ गए। बट उछलन कूदन तो इनके नाम के आगे लगता ही लगता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब यूक्रेन वॉर हो रही थी तो ये एक चैनल की तरफ से भेजी गई थी और उछल उछल के रिपोर्टिंग कर रही थी। तो पहचान तो गए ही होंगे आप लोग। और शाजिया निसार भी अगर आप गूगल करते हैं तो आपको इनकी फोटो दिख जाएगी। बहुत ज्यादा फेमस तो नहीं है, बस उछलन कूदन डाल दीजिए या फिर शाजिया निसार आप डाल दीजिए तो आपको इनकी फोटो मिल जाएगी। अच्छा, ये इन्होंने क्या किया कि ये अपने ही बॉसेस के ऊपर ये इल्जाम लगाने की धमकी दे रही थी कि मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी अगर तुमने मुझे, पहले इन्होंने बोला अगर तुमने मुझे 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो भाई 5 करोड़ रुपए से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आ गई 65 करोड़ पे। और 65 करोड़ पे आ गई जब बात ज्यादा बिगड़ गई तो फिर लगा हुआ इनके ऑफिस में इनकी जो कंपनी है या जिस चैनल में ये काम कर रही थी कि ये तो बात बहुत बिगड़ गई है। तो अब ये ब्लैकमेल भी किसको कर रही थी? मीडिया इंडस्ट्री में थी, और मीडिया के जो अपर लेवल पे हैं, जो हायर लेवल पे हैं, इनके बॉस, उनको ये ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी, ये जानते हुए कि भाई तुम जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हो ये इंडस्ट्री तो निगल जाए लोगों को, डकार भी ना ले। यहाँ पे तो लोगों को निगल जाते हैं और डकार भी नहीं लेते हैं। तुम खुद उस इंडस्ट्री में होकर और वहां पे तुम ब्लैकमेलिंग का काम कर रही हो। तो 64 करोड़ 65 करोड़ की डिमांड इन्होंने रखी। उसके बाद इन्हीं के चैनल में जो इनकी बॉस हैं और एचआर हेड हैं उन्होंने इनकी एफआईआर कर दी। एफआईआर करते ही इनके वॉइस नोट वगैरह थे या वॉइस रिकॉर्डिंग थी, वो अदालत में चली, कोर्ट में चली, और इनको हो गई 14 दिन की, इनको रिमांड में ले लिया गया। इनसे पूछताछ चलेगी। अब अभी फिलहाल ये सलाखों के पीछे है। तो बताइए, एक तो तुम्हारी रिपोर्टिंग इतनी गंदी कि तुम उछल उछल के कूद कूद के रिपोर्टिंग करती हो, तुमको किसी चैनल ने मौका दिया है, और जिस चैनल ने मौका दिया है तुम उन्हीं के बॉसेस पे ये इल्जाम लगा रही हो कि भाई मुझे पैसे दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी, रेप का इल्जाम लगा दूंगी। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हैं। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो हम लोग नहीं जानते। जो हम लोगों को सोशल मीडिया पे न्यूज में देखने और सुनने को मिलता है हम तो उतना ही जानते हैं। तो मुझे ये गलत लगा कि जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में तुम छेद करते हो। ये कहीं ना कहीं मतलब हर किसी के ऊपर लागू होता है कि ये गलत ही है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करते हैं।